हेलो एक्वेरियस, आज हम देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप में इस महीने क्या चल रहा है, वेयर दिस रिलेशनशिप इज़ हेडिंग। ये जो रीडिंग है ये सन मून राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है, यानी कि आपके हॉरोस्कोप में किसी भी प्लेसमेंट में अगर एक्वेरियस स्ट्रॉन्ग रहेगा तो ये रीडिंग आपको रेजोनेट हो सकता है। एंड अगर पार्शियली हो रहा है या बिल्कुल नहीं हो रहा है, देन यू नीड टू वॉच ऑल द अदर साइंस जो भी आपको पता है अपने बारे में, सब मिला के देखेंगे तो आपको एक फुल पिक्चर अपने लाइफ का मिल जाएगा इस महीने क्या होने वाला है। सो आपको अगर मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखिए एक्वेरियस, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन चाहिए विथ रेमेडीज़, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले सेक्शन में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई चैनल, जहाँ पे अगर आप ज्वाइन करते हैं मेरे चैनल को तो फिर आपको हर महीने लाइव स्ट्रीम के दौरान मुझसे आपके पर्सनल सवालों के जवाब प्रेडिक्शंस फ्री में आपको मिलेंगे। प्लस बहुत सारे एक्सक्लूसिव कंटेंट होते हैं, जैसे कि इस वीडियो का भी जो सेकेंड पार्ट है वो आपको मेंबर बनने से ही देखने को मिलेगा, वेयर इट इज़ लाइक द इन डेप्थ ऑफ दिस रीडिंग। यहाँ पे मैं सारे कार्ड्स नहीं खोल रही हूँ। सो लेट्स कम टू दिस रीडिंग एक्वेरियस। सो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक इंडिपेंडेंट वाली एनर्जी है आपके पर्सन के मिजाज में, जहाँ पे वो काफ़ी सेल्फ सफिशिएंट फील करते हैं, इंडिपेंडेंट फील करते हैं, स्पेस है आप दोनों के बीच में, मतलब ऐसा क्लिंगीनेस अभी तक आया नहीं है। दैट कुड बी अ पॉजिटिव थिंग या दैट कुड बी अ नेगेटिव थिंग एज वेल फॉर दिस कनेक्शन। सो इस कनेक्शन में थोड़ी सी मुझे ना केमिस्ट्री जो है वो एग्जीक्यूट होते हुए नहीं दिखाई दे रही है। जैसे कि मैं ये नहीं कहूँगी कि केमिस्ट्री नहीं है, डेफिनेटली अटैचमेंट केमिस्ट्री इज़ देयर, तभी तो इतना सारा क्या बोलते हैं वो एक दूसरे की तरफ आने का एनर्जी निकला है। बट एग्जीक्यूशन इम्प्लीमेंटेशन में मुझे वो एक्शंस थोड़े से कम नज़र आ रहे हैं। सो ये पर्सन चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में वो विजयी हो, जैसे कि होता है ना, कुड भी ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ नयापन, अगर पुराना भी कनेक्शन है तो इसमें नयापन आने की आवश्यकता है। एक थोड़ा सा ऐसे पूरा टुगेदरनेस नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पे, जैसे कि हम किसी को रिझाने की कोशिश करते हैं, इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, अटेंशन चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, अटेंशन चाहते हैं, ऑप्शंस भी है, कन्फ्यूजन भी है, डिल्यूजन्स भी है। जैसे कि कुछ नए प्यार में जब होता है ना, पता नहीं होता है कि टोटल मुझे इन्वॉल्वमेंट इंडल्ज इसमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इस टाइम पे, तो वो मुझे दिखाई दे रहा है। कुड भी नया कनेक्शन है इसलिए, या फिर पुराना अगर है तो फिर कुछ ना कुछ दूरियां फिर भी बनी हुई है। ओके, अगर आप दोनों के बीच में कोई हिस्ट्री रही है ख़राब, एक खट्टापन आया हुआ है, तो आपको अपने पास्ट को, एक दूसरे के साथ के खट्टे पास्ट को या फिर अपने इंडिविजुअल पास्ट के इंफॉर्मेशंस, एक्सपीरियंसेस को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। रिलीज़ योर एक्स। एक्स डजेंट ऑलवेज मीन कि कोई पर्सन होना चाहिए। एक्स इज़ लाइक एक्स। इट कुड बी सिचुएशन, इट कुड बी चाइल्डहुड ट्रामा, इट कुड बी पास्ट के पेन्स आप दोनों के बीच के या आप दोनों के इंडिविजुअल लाइफ के। सो द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। यहाँ पे देखिए ज़ीरो कार्ड है, तो वैसे भी ज़ीरो कार्ड में हम फुल कार्ड में हम एकदम क्लीन एंड क्लियर होके अगर घुसेंगे, एक चांस, एक री स्टेप लेंगे, रीवैल्यूएट करके जाएंगे, एक रिस्क लेंगे, मतलब कुछ भी हो सकता है। इट इज़ एन एनर्जी की पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फिर भी हम इस प्यार में कूद रहे हैं, करेक्ट, विद अ होप कि इस बार ये सही बैठेगा करके। और वो सही बैठेगा अगर आप क्लीन माइंड से आते हैं, क्लीन मतलब एक दूसरे को जज नहीं करते हैं, एंड एक रिस्क तो लेना पड़ेगा, एक ऐसा पाथ या एक ऐसा एक्सपीरियंस की आशा में जो कि पास्ट में अगर कुछ खराब हुआ था तो वो अभी इस बार नहीं होने वाला है। आई एम जस्ट सरेंडरिंग टू द यूनिवर्स। यहाँ पे थोड़ा सा हैंगमैन विल गो इन फेवर ऑफ दिस कनेक्शन, यानी कि थोड़ा सा पॉज दे। अभी तो वैसे भी मुझे पॉज लग ही रहा है कि पॉज है, विद द 7 ऑफ कप्स इज इन योर म्यूचुअल एनर्जी,
तो आप दोनों शायद से सोच रहे हैं कि दोनों में से कोई एक या दोनों ही शायद से सोच रहे हैं कि क्या ये अच्छा कनेक्शन है, क्या ये वर्कआउट होगा, क्या ये नहीं होगा, क्या मुझे यहाँ पे सांप फिर से डसने वाला है, या फिर इस बार ये वर्कआउट होगा विद दिस हीरे जवाहरात कार्ड। क्या ये रिलेशनशिप इज़ अ ट्रेजर, क्या ये एक इनाम है मेरे लिए, या फिर ये मुझे तकलीफ़ पहुंचाने वाला है। तो कन्फ्यूजन है, डिस्ट्रैक्शंस है, प्लस ऑप्शंस भी हो सकते हैं आप दोनों के ही लाइफ में प्यार को लेके। सो अभी तक कंफर्म नहीं है। एंड प्लस मुझे दिखाई दे रहा है कि जो भी पर्सन इस रिलेशनशिप को लेके पॉजिटिव है, सपने बुन रहा है, तो बहुत ज़्यादा ही सपने बुन रहा है। इसमें एक्चुअल प्रैक्टिकलिटी की थोड़ी सी कमी है, एंड सपना, डिज़ायर, डेल्यूजन, वो सब ज़्यादा मुझे दिख रहा है। एंड एक्चुअली एक्शंस आएंगे, चाह तो है एक्शंस का आएंगे, लेकिन ये जो धुंधलापन जो छाया हुआ है वो ख़त्म होने के बाद, मून कार्ड इज़ इन योर एनर्जी एक्वेरियस, दैट्स हाउ यू आर बिहेविंग, एज इफ़ आप अपने इमोशंस को दबाए हुए हैं, छुपाए हुए हैं। डार्क साइड ऑफ लव आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि क्या इसमें ख़राब क्या हो सकता है, क्या दुख पहुंच सकता है। लॉट ऑफ इमोशनल कनेक्शन यू आर फीलिंग विद दिस पर्सन, बट अगेन आपके मूड भी शायद से स्विंग होते हैं। मतलब 15 दिन आपको लगता है कि ठीक है, पॉजिटिव है, 15 दिन आपको लग सकता है कि नहीं, ये मेरा दिल भी तोड़ सकता है। तो आपको अपने फियर से आगे बढ़ के, क्योंकि अगर आप प्यार चाहते हैं तो आपको फियर जो है, फियर इज़ एन इमोशन, उसका बहुत टाइम उसका कोई प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं रहता है। अगर रहा भी है तो वो पास्ट से आता है। पास्ट से आप गाइडेंस ले सकते हो, बट पास्ट कैन नेवर डिसाइड योर प्रेजेंट और फ्यूचर। मतलब होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है, बट अगर आप बदलते हो, आप रिस्क लेते हो, तो फिर पासा पलट सकता है। यहाँ पे पासा पलटने की बात हो रही है, ठीक है। प्यार आपको तभी मिलेगा जब आप अपना नज़रिया पासा पलटोगे। यू विल बिकम पॉजिटिव, यू विल टेक अ रिस्क। अगर आपके पास्ट में बैड एक्सपीरियंसेस रहे हैं तो उसको छोड़ के, उसको भुला के उनके जो सबक है वो अपने दिमाग में रखने हैं। बाउंड्रीज़ क्या थी, क्या हम ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सामने वाले को कितना गिव एंड टेक का प्रपोर्शन क्या रखना है, कैसे पहचानना है वाले सामने को, उससे आप एक्सपीरियंस लोगे। बट उसके वजह से आप प्यार करना तो नहीं बंद कर दोगे, करेक्ट। हर जगह हमको रिस्क तो लेना ही पड़ता है, चाहे वो कोई भी एरिया हो लाइफ में, रिलेशनशिप्स हो, करियर हो, बिजनेस हो, फैमिली हो, रिस्क तो लेना पड़ता है। सो यू वांट टू गिव योर लव लाइफ सेकेंड स्टार्ट, आई वुड से, विद द 0 कार्ड। आप बुद्ध की तरह यहाँ पे कूदना चाहते हो, आपको कहीं ना कहीं डर भी है। with the moon card and fool, it's like kind of a combination Aquarius, जैसे कि चलो दिल की बात सुन लेते हैं, इतना डर या इतना हेजिटेशन रहने के बावजूद भी चलो एक कूद जाते हैं प्यार के दरिया में। सो विच इज़ गुड, अच्छा है, क्योंकि आप कूदोगे नहीं तो कैसे आपको पता चलेगा कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा। अगेन रोल्स कुड बी रिवर्स्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एक्वेरियस, वो ध्यान दीजिएगा। सो एक चीज़ है एक्वेरियस, जो हेजिटेशंस है, सेल्फ डाउट्स है, उसको साइड में रखिए, पास्ट की एक्सपीरियंसेस को साइड में रखिए। मून टॉक्स अबाउट द सबकॉन्शियस माइंड के फियर, जैसे कि आप प्यार चाहते हैं और आप प्यार एक दिन आपके लाइफ में आ गया, अब आपको डर लग रहा है कि ये मतलब इसमें इंडल्ज हों कि नहीं हो, तो वो सारे जो डर है या हेजिटेशंस है वो साइड में रख के आगे बढ़े। आपके पर्सन 9 ऑफ पेंटिकल्स जैसे, आई मीन एज इफ़ दे आर वेरी, वो है आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड है, बट अगेन वो अपने लाइफ में भी काफ़ी मस्त है, स्पेस है, दे आर इंडिपेंडेंट, दे गिव यू इंडिपेंडेंट वाइब्स। ऐसा भी लग सकता है आपको कि ये पर्सन तो मुझे शायद से चाहते नहीं है या फिर उनको मेरी ज़रूरत नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। सो दैट्स हाउ आई फील कि इमोशनल कनेक्शन है, लेकिन 3D मटेरियल लाइफ में उसको प्रैक्टिकली कहीं भी कुछ भी दर्शाना जो है ना वो थोड़ा सा कम है। इस वजह से भी डाउट्स क्रिएट हो सकता है, मिक्स सिग्नल्स मिल सकते हैं एक दूसरे को। आफ्टर ऑल ये पर्सन 6 ऑफ वॉन्ड्स हैं, तो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। दे वांट अटेंशन, दे वांट टू गिव यू अटेंशन। यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे वो फायर एनर्जी काफ़ी वो नज़र आ रही है कि ऐसा एक पर्सन जो थोड़ा सा लोगों के नज़र में रहना चाहता है, या फिर आप उनको पैम्पर करो ऐसा चाहते हैं, या फिर वो आपको पैम्पर करे। दे वांट टू मेक दिस रिलेशनशिप वेरी हारमोनियस, ठीक है।
इंटरपर्सनल जो रिलेशनशिप है उसको वो ग्रो कराना चाहता है, इसलिए शायद से वो आपको अटेंशन देना चाहते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स टॉक्स अबाउट, ये कहीं ना ऐसा है ना कि स्ट्रगल्स के बाद प्यार मिलना, तो दुविधाओं के बाद प्यार रियलाइज़ करना या मिलना। सो इतना आसान तो नहीं रहा होगा उनके लिए ये जर्नी, चाहे वो आपके साथ है या उनका पर्सनल इंडिविजुअल लाइफ है। बट इस टाइम विद द रीथ कार्ड इट कुड लीड टू, उनके इंटेंशंस यहाँ पे लॉन्ग टर्म मैरिज कमिटमेंट हो सकते हैं। तो ये हम आगे के कार्ड्स में देखेंगे कि आउटकम क्या है इस रिलेशनशिप का, क्या एक्शन ले रहे हैं एंड क्या आपके लिए रेड अलर्ट रहने वाला है इस रिलेशनशिप में, प्लस अगर कोई नया लव आपके लाइफ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा पॉज एंड नज़रिया बदल के देखना, या फिर अपने पर्सन का, आपके पार्टनर का भी नज़रिया समझना वुड बी बेनिफिशियल फॉर दिस कनेक्शन। सिर्फ अपना ही हम अपना एक पर्सपेक्टिव क्रिएट कर लेते हैं, राइट, एक अपना पर्सपेक्टिव होता है, बट इस टाइम आपको बोला जा रहा है, आप दोनों को एक्चुअली, कि थोड़ा सा सामने वाले का के एंगल से भी देखो कि वो क्या चाह रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, उनके एलिमेंट्स, उनके लव लैंग्वेज क्या है, तो वो भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। दैट्स हाउ दिस रिलेशनशिप विल टर्न 360 डिग्री। इसके आगे की जो रीडिंग है एक्वेरियस, वी विल कंटिन्यू इन द सेकेंड पार्ट। अगर आप मेंबर बनते हैं तो आपको देखने को मिलेगा, एंड इफ यू विश टू बी टिल हियर देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।